अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा टॉपिक्स हैं कि ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो कितनी फॉर्म में हमें गिवन होते हैं। बेसिकली ड्राइव यूनिट्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो फंडामेंटल यूनिट्स को ही मिला के हमारे पास ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। लेकिन फंडामेंटल यूनिट को हम कैसे मिलाते हैं? ना ही फंडामेंटल यूनिट को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। वो तो हमारे पास जो फाइनली ड्राइव जो यूनिट्स होते हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं, या तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे या क्वांटेंट फॉर्म में होंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे। तो ये तीन फॉर्म्स हैं, वो बेसिकली आज तीन फॉर्म्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, यूनिट्स, ये हमने पढ़ लिए। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स आर, जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं? एक हमारे पास होते हैं ये यूनिट्स जो हैं वो ड्राइव यूनिट्स आर। एक हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में या प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, या हमारे पास क्वांटेंट फॉर्म में होंगे, क्वांटेंट फॉर्म में होंगे, या हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में होंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो भी ड्राइव यूनिट्स होते हैं ना, या प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, या क्वांटिटी की फॉर्म में, या एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब देखें इनको थोड़े से हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है उनसे देख लेते हैं। मिसाल तौर मैं आपको अगर इनके अंदर जो एग्जांपल हमारे बुक के फर्स्ट ईयर की बुक में अगर जो एग्जांपल गिवन है, पहले हमारे पास पावर को देख लेते हैं कि पावर का जो ड्राइव यूनिट, पावर इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो इनका जो यूनिट बनेगा वो यूनिट कौन सा होगा? ड्राइव यूनिट। तो पहले देख लेते हैं कि पावर का यूनिट क्या बनता है। ठीक है, पावर का पहले फार्मूला हमारे पास क्या है? पावर खुद क्या है? वर्क डन। पावर हमारे पास क्या है? वर्क डन होना यूनिट टाइम। ठीक है, आप कोई भी टाइम वर्क करें टाइम के लिहाज से, मीन्स कोई भी वर्क करें जो टाइम के लिहाज से जल्दी हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? पावर। पावर क्या है? वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या एनर्जी ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से आप जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? पावर। तो पावर का ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत हम देखते हैं कि इनका ड्राइव यूनिट क्या बनता है। देखें, वर्क डिवाइड बाय टी। अब यहां पर मैं लिखता हूं कि वर्क का हमारे पास, वर्क जो है, वर्क का हमारे पास किसके बराबर होता है? पहले क्वांटिटी लास्ट तक, बेसिक क्वांटिटी तक जाते हैं हम। वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ डॉट डी, वर्क की जगह पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और टी सेम करते हैं। ठीक है, अब हम मैं इनकी क्या यूनिट की बात करूं तो मुझे फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। और टाइम का जो यूनिट होता है, टाइम, टाइम का जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। तो इनका हम अगर यूनिट पुट कर दें तो यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का मीटर मीटर, और अपान में इनका यूनिट क्या? सेकेंड। अब न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है? न्यूटन जो बराबर होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से पता चला? मैंने न्यूटन का फोर्स का फार्मूला अप्लाई किया। ये कहां से मुझे पता चला? मैंने फोर्स का फार्मूला अप्लाई किया। कौन सा? देखें यहां से, F इज इक्वल टू एम ए। मास की मास जो है, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सीलेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से न्यूटन का यूनिट निकला है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, सेम बात है। तो और इनको अगर सिंपल करें तो इनका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो सेकेंड है अपान में, तो सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर वाला मीटर सेम का सेम। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर वाला, और ये सेकेंड सेम का सेम। मैं साइड में डॉट सेकेंड दे देता हूं। ठीक है, और इनको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू किलोग्राम, उसके बाद ये मीटर, मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर, और सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा। इनको और ऐसे भी लिखें, या फिर इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर
और यहाँ पर ये जो डिवाइड हो रहा है इसको ऊपर लेके आ जाओगे तो आपके पास सेकेंड इनवर्स क्यूब इनवर्स, ये आपके पास देखें पावर का यूनिट बन गया। अब इस यूनिट को देखोगे तो किलोग्राम जो कि मास का यूनिट है किलोग्राम, और मीटर और सेकंड तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मीटर के ऊपर देखो स्क्वायर है, इस मींस स्क्वायर या पावर भी कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में यूनिट्स होते हैं, यहां पर देखें एक्सपोनेंट की फॉर्म में यूनिट, एक प्रोडक्ट की फॉर्म में यूनिट होते हैं, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी यूनिट्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है ना। देखिए प्रोडक्ट की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड, क्वांटेंट की मीनिंग होती है डिवाइड मतलब कि डिवीजन फॉर्म में होंगे, और एक्सपोनेंट की मीनिंग होती है पावर, ठीक है, बेस पावर, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा। इसी तरीके से हमारे बुक में एक और गिवन है पावर के बाद प्रेशर, एक और हम एग्जांपल देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का बेसिक यूनिट कैसे है या फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है। अब फोर्स के बारे में आपको पता है, मैंने यहां से लिखा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, मैं यहीं से पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स अपान में मैं लिखूंगा सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर अपान में एरिया था, एरिया का यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, तो डॉट यहां पर मैं लिखूंगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनको और इजी करें तो हमारे पास किलोग्राम और ये सेम मीटर, इनको अगर ऊपर लेके आएंगे ना, डॉट पावर जो है ना प्लस के, अगर डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करोगे तो पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे, सेकेंड -2। अब ये देखो ये दोनों मीटर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर 1 है, तो -2 में से ये +1 जो पावर काट दे हमारे पास क्या बनेगा, इनवर्स, तो मीटर इनवर्स और सेकेंड -2, ये हमारे पास यूनिट बन गया प्रेशर का, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इनका खुद का यूनिट होता है। देखें मिसाल तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ना, ये किसके बराबर है, वाट के, क्योंकि प्रेशर पावर का जो यूनिट है वो वाट है, और ये पूरा का पूरा यूनिट किसके बराबर है, पास्कल के, पास्कल, क्यों, क्योंकि प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का यूनिट या फिर वर्क का यूनिट सेम है, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, सेम है। तो मैं डायरेक्ट एक वर्क के फार्मूले से हम समझ लेते हैं। वर्क का फार्मूला हमारे क्या है, W = किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क। तो यहाँ पर वर्क का हमारे पास जो फार्मूला है या यूनिट है वो यहाँ पर गिवन है, मैं वही यूनिट पुट कर लेता हूं, किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर डॉट, ये डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास है मीटर, तो ये मीटर सेम। अब हमारे पास ये किलोग्राम, मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। इस सेकेंड स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहां पर डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर अगर आएगा ना तो इसका पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट जो है वो है वर्क का। तो मैं और फिर कह रहा हूं कि ये जो पूरा यूनिट बराबर है जूल के, जो बराबर यूनिट है जूल के, ठीक है, क्योंकि वर्क और एनर्जी का ऐसा ही जो यूनिट है ना वो जूल है। इसके बाद दो और हैं वो मैं तुम्हें देख लेता हूं, या फिर वो उसको हम पढ़ लेते हैं। और हाँ ये देखें थोड़ा सा क्या है, यहां पर देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी यूनिट जो है ना, ड्राइव्ड यूनिट जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, एक मल्टीप्लाई फॉर्म में। अगर यहां से देखोगे तो ये देखो तीनों यूनिट जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर भी ये तीनों यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर भी ये तीनों यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था कि क्वांटेंट फॉर्म में होंगे। अगर यहां से इससे मैंने कहा था ना ऐसे लिखें, देखो यहां पर किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, अब सेकेंड जो है इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए यहां पे किलोग्राम मीटर अपान मीटर और ये सेकेंड इनके साथ डिवाइड हो रहा है। इनमें देखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड, ये इनके साथ डिवाइड हो रहा है। इट मींस कि हमारे पास क्वांटेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी ड्राइव्ड यूनिट होते हैं और क्वांटेंट फॉर्म में भी होते हैं। थर्ड हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पर देखें ना हर एक तीनों के साथ, यहां पर देखें मीटर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी देखो क्योंकि ऊपर पावर आ गया ना, इट मींस एक्सपोनेंशियल, पावर को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो हमने ये तीनों फॉर्म देखे कि हमारे पास जो भी ड्राइव्ड यूनिट होते हैं यो वो क्वांटेंट फॉर्म में भी होते हैं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में भी होते हैं और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो बाकी और जो भी है वो उनको हम पढ़ लेते हैं। बाकी हमारे जो दो टाइप्स हैं और उनके जो ड्राइव यूनिट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब ये फार्मूला मैंने कहां से ड्राइव किया हुआ है? ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, R का फाइंड आउट करना चाहोगे ना, I यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके V के अपॉन डिवाइड हो जाएगी। तो अब इनमें हम क्या करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करके फिर यूनिट पुट कर लेंगे। तो अब वोल्टेज किसके बराबर होता है? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज हमारे पास क्या है? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। अभी चार्ज डिवाइड हो रहा है तो इस अपान जो है ना आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज नीचे डिवाइड हो रहा है तो आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई डॉट ये। ठीक है, अब हमारे पास R इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या हो, किसके बराबर था? वर्क डन का फार्मूला था F डॉट डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जगह पे F डॉट डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, Q सेम का सेम और I। अब Q की जगह पे भी इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वो कहां से? देखिए करंट के फार्मूले से। करंट का फार्मूला क्या है? Q अपॉन T। अगर Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? T यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरह बाकी मल्टीप्लाई, तो I इंटू टी। ये हमारे पास क्या है? I डॉट टी। ये हमारे पास क्या है? चार्ज का फार्मूला। तो यहाँ पर जहां पर Q है वहां पर मैं I डॉट टी पुट कर सकता हूँ, I डॉट टी, और यहाँ पर ये I सेम की सेम। ठीक है, और इनको और सिंप्लीफाई करें तो I फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम का सेम। यहाँ पर I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, करंट स्क्वायर, और T सेम का सेम। ठीक है, अब में हम क्या करते हैं, इनके यूनिट पुट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यहां से आपको नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट क्या था? किलोग्राम। फोर्स का यूनिट था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डॉट मीटर, ये मीटर अपान में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? आई स्क्वायर मीन्स एम्पियर स्क्वायर, और सेकेंड है तो इट मीन टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, तो ये सेकेंड है। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर, सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड पावर 3, और ये एम्पियर स्क्वायर सेम का सेम। मैं कह रहा हूं देखो, इसको डिनोमिनेटर क्वांटेंट फॉर्म में लिखो या प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेम, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, इनको ऊपर लेके आ जाए तो ये डिवाइड होके पावर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये एम्पियर जो है ये भी आपके पास पावर माइनस में। आपके पास आप यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हो और आप इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हो, क्वांटेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्म में आपके पास एक्सपोनेंट भी है। ठीक, तो अब नेक्स्ट एक सेक्शन, एक क्वेश्चन रहा है जिसके अंदर आपको ड्राइव यूनिट कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। वो गिवन है लेकिन आप फिर आप समझना चाहें तो इस वजह से। कैपेसिटेंस, अब हमें क्या करना है? कैपेसिटेंस का फंडामेंटल यूनिट फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला देखो, कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास जो है ना वो है C इज इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला जो है ना इसको हमारे पास क्या है? चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करोगे C दोगे और V, अब यहाँ पर C के साथ V मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ आगे डिवाइड, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? Q अपॉन V। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास Q किसके बराबर था? Q हमारे पास बराबर था I डॉट टी। ठीक है, वो हमने यहीं पर किया हुआ है I डॉट टी। तो Q की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर ले, I डॉट टी डिवाइड बाय वोल्टेज। वोल्ट किसके बराबर था? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। चार्ज यहाँ पर डिवाइड होगा तो वो डिवाइड होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं ऐसे कर लेता हूँ, इस चार्ज की वैल्यू अभी नहीं रख रहा, इस चार्ज की वैल्यू अभी नहीं रख रहा है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज स्क्वायर, और वर्क डन किसके बराबर होता है? F डॉट डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं। तो C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज स्क्वायर, चार्ज बराबर किसके हैं? I एंड T।
तो चार्ज की जगह पे मैं इनका स्क्वायर दे दूंगा, आई एंड टी का स्क्वायर। अपान में हमारे पास क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं इनको सेम पुट कर रहा हूं, कोई अभी डिफरेंस नहीं कर रहा, ठीक है। स्क्वायर है तो ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर है, आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इनके यूनिट पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास आई का यूनिट क्या है, एम्पियर, स्क्वायर सेम का सेम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, स्क्वायर सेम का सेम, फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम, मीटर, फोर्स वर्क है, डायरेक्ट वर्क का यूनिट हमने कैलकुलेट बार बार किया था, यहाँ पर मीटर आएगा, मीटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मीटर स्क्वायर, अपान में सेकंड आ जाएगा, ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है सेकंड, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो उनके साथ इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहां से अब इन तीनों को अगर सिंपलीफाई और करें तो सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होके सेकंड पावर 4 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो, ठीक है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो। उसके बाद अपान वाली जो रकम है इसको भी अगर ऊपर लेके आना चाहते हो तो केजी इनवर्स पर मीटर -2, ये आपके पास यूनिट बन गया किसका, कैपेसिटेंस का। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिंपल टॉपिक था, थोड़ा सा ये लेंथी है, थोड़ी सी ये डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशंस की आपको जरूरत है नहीं। आपको ये समझना है कि ड्राइव जो यूनिट होते हैं वो ड्राइव यूनिट किससे बने हुए होते हैं। ड्राइव यूनिट 2-3 फॉर्म में गिवन होते हैं, या तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होंगे, या क्वांटिटी फॉर्म में गिवन होंगे, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होंगे। वो तीनों फॉर्म मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की हुई है। तो आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, और इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।